बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, वेलकम टू माय चैनल। नादरीन, आज ही अहम तरीन जो खबरें आपके सामने रखनी है। पहली खबर तो यह है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला जो है वो वापस लेना पड़ा है। फ़ैसला दरअसल उन्होंने ये किया था, जो इक़्तिसादी राबता कमेटी है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो अपने पास रखी, और निजकारी की जो कमेटी है वो उन्होंने जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब उनको देने की बजाय सागडार को दे दिया। हालांकि सागडार जो हैं वो तो मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका अब जो ख़जाने से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनका उनसे क्या तल्लुक़ है। ये तो कमेटियाँ जो हैं ये तो अब जानी चाहिए जो निजकारी की कमीशन है उनके पास, या फिर जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब उनके पास ये कमेटी जानी चाहिए, इक़्तिसादी राबता कमेटी या ये निजकारी की कमेटी। तो ये दरअसल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने भाई के कहने पर जो इक़्तिसादी राबता कमेटी है इसकी चेयरमैनशिप रखी है अपने पास, और निजकारी की जो कमेटी है वो दे दी सागडार को। तो मकसद सिर्फ यही था कि जो वज़ीर ख़जाना है उनको फेल किया जाए। हालांकि वज़ीर ख़जाना किन की तरफ से नॉमिनेटेड है ये आप सबको पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर ख़जाना और जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, ये दोनों किन की जानब से जो है वो नॉमिनेटेड हैं, और ख़ुद जो राणा सनावला हैं वो खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं, भाई ये दोनों हमारी हुकूमत में जब तक मौजूद हैं उस वक्त तक हमारी हुकूमत को सत्ता ही हरा है, हमारी हुकूमत को कोई मसला नहीं है। हुकूमत की सेहत के लिए ज़रूरी है ये दोनों मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला। तो उनको साइडलाइन किया जा रहा था शहबाज शरीफ की जानब से। इक़्तिसादी राबता कमेटी उन्होंने रख लिया अपने पास। तो ये फ़ैसला उन्होंने कल किया, जुम्मे को उन्होंने फ़ैसला किया, और आज 24 घंटे भी अभी नहीं गुजरे तो उन्होंने अपने ये फ़ैसला वापस उनको लेना पड़ा नामालूम वजूहात की बुनियाद पर। ज़ाहिर है कहा ये जा रहा है, जो मीडिया खलके हैं वहाँ भी डिस्कस ये किया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर शहबाज शरीफ ने अमल किया, और जो इक़्तिसादी राबता कमेटी है वो अपने पास रखी, और सागडार को निजकारी की जो कमेटी है उसका उनको चेयरमैन बनाया गया। वो तो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको किसकी तरफ से रातों रात जो है ये फ़ैसला वापस करने पर मजबूर किया गया, ये तो शहबाज शरीफ साहब भी आपको बता सकते हैं। दूसरी, नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में एक बड़ी अहम तरीन बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है कि वो शहबाज शरीफ के मामलात में मदाखलत ना करें, तो ये बेहतर होगा। तो नाज़रीन इकराम, अब आप समझ जाएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको क्यों वज़ारत-उज़्ज़मा नहीं दी गई। हालांकि जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ारत-उज़्ज़मा दी है, अगर वो चाहते तो नवाज शरीफ साहब को भी वज़ारत-उज़्ज़मा मिल सकती थी, लेकिन उनको वज़ारत-उज़्ज़मा नहीं दी गई। उसकी वजह यही थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी अक्सर जो है वो मुठभेड़ सामने आती रहती है जो यहाँ के मेन फैसला साज लोग हैं उनके साथ। यही वजह है कि उनको वज़ारत-उज़्ज़मा नहीं दी गई। तो अब वो लंदन वापस जाने की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी व्यूअर्स अहम तरीन खबर जिसको सुनकर मेरा भी बहुत जो है ज़्यादा जो है वो दिल दुखी हुआ है, वो ये है कि हम एटमी पाकिस्तान हैं, हम एटमी मुल्क हैं, और दुनिया भर के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको हमारे ऊपर प्राउड भी था जब हम एटमी ताकत बने थे ना पहली दफ़ा। अभी तो चले हम खुद कटोरा पकड़ के जगह जगह जाते हैं तो हमारी वो इज़्ज़त नहीं रही, लेकिन जब हम पहली दफ़ा एटमी ताकत बने तो पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों ने उसकी खुशी मनाई। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। अब अलमिया ये है कि इस्लामी पाकिस्तान में फ़लस्तीन के ऊपर जिस वक्त जुल्म और बर्बरीत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फ़लस्तीनी जिनको गाजर मूली की तरह जो है उनको काटा जा रहा है, और मतलब कि नाकाबिल एक्सप्लेन चीज़ें हैं जो कि फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त की जा रही हैं। आल तो इसमें हमास की जो है वो हमाकत है, और इसका हमेशा फ़लस्तीनी भुगत रहे हैं, लेकिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि फ़लस्तीनी को पूरी दुनिया के मुसलमानों की इस वक्त ज़रूरत है। वहाँ पे इमदाद की कमी है, उनको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको हर किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। तो चले बाकी ममालिक की तो बात छोड़े, हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में जो है फ़लस्तीनी के हक़ में आप रैली नहीं निकाल सकते। PSL मैचेस के दौरान आपने देखा मुख्तलिफ वीडियोस हमारे सामने हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो शायकीन है वो जो फ़लस्तीन का परचम अगर उठाकर जो है वो इख्तियार करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो आज इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की तरफ से एक जलसा होना था फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए, तो वो पुलिस ने जो है रोक लिया, और पुलिस ने जो है उनको फ़लस्तीन के हक़ में जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करने दिया। तो नाज़रीन इकराम, इस्लामी मुल्क में और एटमी पाकिस्तान में इस तरह के जब इक़दाम हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन तो हमारे ज़हन में आता है कि हर ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। अगर फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पर मुजाहरे होते हैं तो कौन नाराज़ होगा? ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका नाराज़ होगा, और अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है कि उसका जो अपना जिगरी दोस्त है इसराइल उसको भी नाराज़ नहीं करना चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमारी कितने जो फ़ैसले लेने की सलाहियत है वो कितने परसेंट है, या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 में से कितने परसेंट हमारी सलाहियत है कि हम आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसले कर सकें। जो एहतजाज है वो हर एक का जमहूरी हक़ है
इससे हम कभी भी किसी को महरूम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में भी अब मुज़ाहरे करना जो है वो जुर्म बन गया है। तो ये तो कायद-ए-आज़म का जो कौल है उसकी भी सरासर खिलाफ़वर्जी है, जिसमें इसराइल को कभी भी तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया है। और ज़ाहिर ये नहीं मैं कह रहा कि हमारी हुकूमत को तस्लीम कर रही है, लेकिन हम जो है फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पे एहतजाज करने के बुनियादी हक़ से भी कासिर हैं। तीसरी और अहम तरीन खबर जो है वो ये है कि जो नून लीगी हैं वो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए हैं। गुत्थम गुत्ता इस तरह से हुए हैं कि आज हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो जुवेल लतीफ़ हैं उनके बारे से तो आपको पता ही है कि उनके मुख्तलिफ़ किस्म के उनके तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही दिन में उनकी तरफ से एक बयान सामने आया कि मैंने जब कहा कि मुझे क्यों हरवाया गया, तो मुझे कहा गया कि अगर तुमने शोर डाला तो फिर हम जो 130 वाला हल्का है नवाज शरीफ का वो खुलवा देंगे, जहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिदा को फॉर्म 47 के मुताबिक करवाया गया। तो उनके इन बयानात के बाद आज हनीफ अब्बासी जो है उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस इतने पुरतमाद तरीके से कर रहे थे जैसे वो खुद जीते हुए हैं। तो उन्होंने जुवेल लतीफ़ साहब को और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि नून लीगी हैं, इसके अलावा जो दूसरे नून लीग के रहनुमा हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं इस वक्त, उनको ये कहा कि भाई आप सब्र करें, अगर आप हार चुके हैं तब आप सब्र करें, दूसरों को पॉइंट आउट ना करें, आप जो है इसमें थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ काम लें। तो ये व्यूवर चीज़ें आस्ता आस्ता हमारे सामने आ रही हैं, सारी जो भी डेवलपमेंट है वो सारी हमारे सामने आ रही हैं। ये आज की अहम तीन खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहें।